जय गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाई। तुम्हारी वजह से भाई बड़ा अच्छा हो गया है वैसे। जीजा जी, मैं यही बात आपके बारे में सोचती हूँ कि आपकी वजह से मैं इतने टाइम पे उठ पाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं उठ पाती। अच्छा, लेकिन इससे तुम्हारे को कोई टायर्डनेस या दिन में कुछ नहीं जीजा जी, मैंने ऐसा रूटीन सेट कर लिया है, मैं रात में फिर जल्दी सो जाती हूँ। अच्छा ये कर रही हो? हैं? जी। अरे वेरी नाइस यार, ये तब तो तुम तो मतलब काफी अच्छा है। नहीं जीजा जी, वो तो फिर बैलेंस करना ही पड़ता है ना। हाँ, करना तो पड़ता है, लेकिन अपने वही तो वहीं पर तो प्रोग्रेस है इन द सेंस कि जी। भाई आप क्या नाम है मतलब यू आर डिवोटिंग योर टाइम फॉर क्या नाम है मतलब यू आर चेंजिंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द लॉर्ड क्या नाम है मतलब जी वो जी। हाँ वो जीजा बहुत जी, अच्छा। वो उन्हीं की कृपा है। हाँ अब यस 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 यस। उन्हीं की कृपा है, क्योंकि जीजा जी अगर हम अपने आप से कर पाते तो बहुत पहले से कर लेते हैं। हाँ यस यस। वैसे क्या नाम है वहाँ पे अपने जहाँ पे भी जाती हो पढ़ाने के लिए जाती हो, आई थिंक क्या नाम है गो जी फॉर। जी जी जी, मैं उसमें जयपुरिया में कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। जयपुरिया में कहाँ पर क्या नाम है लखनऊ में? नहीं नहीं जी जी, अब इसकी एक ब्रांच बाराबंकी में भी खुल गई है। अच्छा, तो फिर घर से कैसे जाते हो? स्कूटी से जी जी, 5-6 किलोमीटर पे है, स्कूटी से आती हूँ, स्कूटी से आ जाती हूँ। तो हाईवे पर चलाती होगी थोड़ा। हाँ हाँ, तो थोड़ा स्लो चलाती हूँ जी। ओके ओके, हेलमेट वगैरह हाँ पहन करके नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल जी। तो कै हाँ बजे कै बजे घर से निकलती हो, कै बजे घर पहुंचती हो? हाँ जी जी, हम निकलते हैं, आजकल हमारा स्कूल 9 बजे का हो गया है, तो मैं 8:30 पे निकलती हूँ जी जी। हाँ, और लौट आती हूँ जी 3:45। तो लंच बॉक्स वगैरह लेके जाती होगी हाँ नहीं? सब बना के लेते, अपने से खुद बना के सब लेके जाते हैं जी। तो 3:45 पे यू आर होम? हाँ, 3:45। मतलब स्कूल जाए जो भी मतलब 3:45 यू आर होम है? हाँ हाँ फिर उसके बाद में डू यू टीच चिल्ड्रन शाम को कुछ और भी पढ़ाने जी जी, वाले? कभी कभी ऑनलाइन मिल जाती है तो पढ़ा देती हूँ, नहीं तो फिर जी जी अपना करती हूँ। अच्छा, घर पे कोई नहीं, किसी को यू डोंट एंटरटेन एनीबॉडी? नहीं नहीं, मतलब अगर कोई आ जाता है, मतलब कहता है कि पढ़ा दीजिए, तब पढ़ा देते हैं, कभी कभी ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, नहीं, ओके। आजकल नहीं है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। और सैटरडे क्लोज्ड? नहीं नहीं जी जी, 6 days इन अ वीक। ओह अच्छा अच्छा। हाँ कौन सी किस क्लास से किस क्लास तक है? जी जी, इस समय मैं पढ़ा रही हूँ बेसिकली कंप्यूटर 8 to 12। अच्छा, 12th क्लास तक है स्कूल, तब तो। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। हम्म। 12 में जी जी पाइथन पढ़ा रही हूँ। अच्छा भाई यार, क्या नाम है इंडिया में बहुत ही गजब का है। अरे सब सही है जी। बहुत नहीं बहुत अच्छा है। जी, हम्म। मुझे जी कंप्यूटर में इंटरेस्ट बहुत था। हाँ भाई, तुमने बताया ही कि तुमने फिर बाद में काफी बाद में जाके जी एमसीए जी किया। जी, फिर मैंने जी बहुत बाद में किया। अब समझो कि विदाउट मतलब मोरलेस कहाँ ट्रेनिंग थी तुम्हारी कंप्यूटर की? हाँ जी है? जी जी, पापा ने तो मना कर दिया था, पापा ने कहा कि तुम्हारा बहुत ज्यादा मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो तुम एमसीए कर नहीं पाओगी, तो हम तुम्हें बता रहे हैं। हमने कहा नहीं पापा, हम करेंगे। फिर जी हमने क्या किया था कि जो मैथ्स का मॉड्यूल था उसके लिए 6 मंथ की कोचिंग कर ली थी। वो एमसीए की प्रिपरेशन के लिए? है नहीं जी जी, एमसीए में क्या होता है कि जो लोग आर्ट बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए एक ब्रिज कोर्स होता है, पीपीसी करके। उसमें हाँ। जी 10 बुकलेट्स मैथ्स की होती हैं, तो हम्म। उसके लिए मैंने फिर 6 मंथ की कोचिंग करके कर लिया था। अरे भाई वाह, ये है पे क्या नाम है, वेयर देयर इज ए विश देयर इज ए वे। जी जी, मुझे इंटरेस्ट बहुत था असल में। चलो यार, क्या नाम है जी मतलब। जी चलो जी स्टार्ट करते हैं। जी वेरी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ये जी 1.9.15 हाँ तो स्टार्ट करो। जी, स्टार्ट करेंगे। हम्म। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्ण स्तुतो विपत। ट्रांसलेशन। Oh, how wonderful is the influence of inevitable time! It is irreversible. Otherwise, how can there be reverses in the presence of King Yudhishthir, the son of the demigod controlling religion? Bhim, the great fighter with a club, the great bowman Arjuna with his mighty weapon Gandiv, and above all, the Lord, the direct well-wisher of Pandavas. Purport. As far as the material or spiritual resources were required, there was no scarcity in the case of Pandavas. Materially, they were well equipped because two great warriors, namely Bhim and Arjuna, were there. Spiritually, the king himself was the symbol of religion, and above all of them, the personality of Godhead Lord Shri Krishna was personally concerned with their affairs as the well-wisher. And yet, there were so many reverses on the side of Pandavas. Despite the power of pious act, the power of personalities, the power of expert management, and the power of weapons under the direct supervision of the Lord Krishna, the Pandavas suffered so many practical reverses, which can only be explained as due to the influence of Kal, inevitable time. Kal is identical with the Lord Himself, and therefore the influence of Kal indicates the inexplicable wish of the Lord Himself. There is nothing to be lamented when a matter is beyond the control of any human being. ये जीजा जी प्रैक्टिकली जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ये जो है ना मतलब द श्लोका इटसेल्फ एंड आर वेरी वेरी इल्यूमिनेटिंग एक्चुअली। इसको जरा थोड़ा सा डीप से सोचो आप। और तुम लोग बताओ तो मैं फिर जरा सा कुछ अपना रिफ्लेक्शन बताता हूँ। मेरी इसमें सबसे पहली बात ये दिखाई है कि देखिए जितने पांडवास थे वो सब कितने ज्यादा केपेबल थे जिया जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे, सारे रिसोर्सेस थे, स्टिल दे सफर्ड ए लॉट। तो यानी कि नियति का अपना खेल है जिया जी, वो चीजें वैसी ही होंगी। हमको वो कैपेबिलिटी पैदा करनी है कि उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। जैसे जे इन्होंने कहा ना कि डिस्पाइट द पावर ऑफ पायस एक्ट्स, द पावर ऑफ पर्सनालिटीज, द पावर ऑफ एक्सपर्ट मैनेजमेंट, and the power of weapons under the direct supervision of Lord Krishna, the Pandavas suffered so many practical reverses, which can only be explained as due to the influence of Kal, inevitable time. और जिया जी सबसे important sentence कि Kal is identical with the Lord Himself, and therefore the influence of Kal indicates the inexplicable wish of the Lord Himself. मतलब एक एक सेंटेंस कितना मतलब बिल्कुल उसके अंदर में कोई देर इज नो स्कोप ऑफ एनी अदर इंटरप्रिटेशन क्रम है, यू सी। तो वो उसके अंदर में सब कुछ क्रम है इसमें। हाँ, यस यस। जी। तो ये जो है ना मतलब बिल्कुल ये जो है ना ये भीष्म देव जो है ना ये बता रहे हैं, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं अबाउट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वरुण तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या मैं यू यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं भाई। भीष्म देव जो हैं, जो कि हिमसेल्फ इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वो इस श्लोक में भी इन्फ्लुएंस ऑफ इनएविटेबल टाइम को उसको कितना वंडरफुल बता रहे हैं। जबकि इतना एक्चुअली में देखा जाए तो कितने रिवर्सेस हैं, कितना इनएविटेबल टाइम जो है वो ना पायस एक्टिविटी को उसमें नहीं ले रहा, चाहे कुछ भी हो, बट येट भीष्म देव जो है मतलब इनएविटेबल टाइम, जो कि काल जो है, जो कि लॉर्ड कृष्णा है, ही इज सीइंग लॉर्ड कृष्णा इन द इनएविटेबल टाइम, एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉलिंग इट वंडरफुल।
हाँ यही चीज मतलब बड़ा हार्ड है देखना, बट यही चीज ट्रुथ है अल्टीमेट, कि हाँ मतलब जैसे सब लोग, कई लोगों के साथ इन ये पायस लोगों के साथ भी रिवर्सेस होते हैं, हाँ लेकिन उसमें भी लॉर्ड कृष्णा की मर्सी देखना, हाँ यही बड़ा चैलेंज है। और लेकिन है ट्रुथ यही, है हाँ ट्रुथ यही, ट्रुथ है अल्टीमेट फॉर डिवोटीज। चाहे कोई भी रिवर्सेस हो, चाहे कुछ भी हो, इट इज ऑल द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हाँ। इसी को देखना बड़ा। भैया जी, इसमें हम्म एक चीज मैंने ये मतलब ऐसा मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई ये जो एडवर्सिटी आती है या जैसे जो भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस आती हैं, इसमें फेथ आपको गॉड पे जितना ज्यादा होगा वो चीज आपको उतनी आसान लगेगी। तो अगर जिया जी हम लोगों को अगर डिफिकल्टी ज्यादा फील होती है ना, तो इसका मतलब कि हमारे फेथ में कमी है। ज्यादा महसूस होती है अगर। जी जी जी, हम्म ज्यादा महसूस होती है जी। बिल्कुल करेक्ट। यस जी यस यस यस, ये यही सब जो है ना, मतलब आपके स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ने से या जी भगवान की श्रद्धा बढ़ने से ये इम्प्रूवमेंट्स होते हैं लाइफ में। यस मतलब जी। हाँ रिवर्सेस तो आते ही आते हैं, रिवर्सेस जी तो आते ही आते हैं, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड एंड इंस्टेड हाँ ऑफ गेटिंग लिमेंटिंग, यू हम्म, यू स्टार्ट करना मैं हैंडलिंग इट करना मैं, यू हैव हम्म, changed your perspective, you know। जी। तो और जी जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं ना कि ये जो परिस्थिति आई है ये गॉड ने मेरे बेटरमेंट के लिए भेजी है, तो मुझे लगता है उसको हैंडल करना और आसान हो जाता है जी। ये यही। higher, ये this is what is the higher level thinking, then you हम्म start appreciating the supreme lord जी much better karama, then जी जी you start appreciating him, जी then you start taking it as a benediction, as a favor by the supreme lord हाँ instead of punishment। स्पेशल मर्सी। जी अच्छा, मैं ये तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मुझे को एक चीज मतलब ऐसा लग रहा है कि नाम है, ये जी भी है कि सी सुप्रीम लॉर्ड इज नोइंग एवरीथिंग यस ऑल अलोंग, ही इज नोइंग योर पास्ट, ही इज नोइंग योर प्रेजेंट, ही इज नोइंग योर फ्यूचर, मतलब हाँ पांडव हाँ की। हाँ और लेकिन एक चीज देखिए आप कि कुंती माता जी एंड हिज 5 sons दे नेवर लॉस्ट फेथ इन द सुप्रीम लॉर्ड। और हाँ चाहे जिसकी जितनी चाहे जो भी वजह हो, अल्टीमेटली दे ओनली सर्वाइव्ड, हाँ इवन इन दिस होल थिंग हाँ दे सर्वाइव्ड हाँ द किंगडम। ऑफ कोर्स ऑल देयर चिल्ड्रन वर किल्ड हाँ इंक्लूडिंग मनु, बट Parikshit Maharaj was spared हाँ even then, and his मतलब Yudhishthir's dynasty continued. हाँ You see, the Supreme Lord ultimately saved him on the prayers of Uttara. तो एक लर्निंग ये जो इसमें मतलब मेरे को कहा नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई यू मतलब आप अगर भगवान में फेथ रखते रहेंगे तो फिर ही विल टेक केयर ऑफ यू। उन्होंने भगवत गीता में फिर कहा है, फिर जी कहा जी हाँ धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हाँ उन्होंने कहा है अहम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा, ये कहा हुआ है। बिल्कुल तो इसलिए यहाँ पर भी ये चीज जो है जो तुम लोग कह रहे हो ना बिल्कुल सही है। और वो बड़ा मतलब वहीं पर आके हम लोग जो है ना तुरंत भाई मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है कि ना मैं ये पर्सनल उसको हैंडल कर पाना। विजय जी, पता है ये आपके लिए नहीं, ये मुश्किल सबके लिए होता है। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आसान बनाना पड़ता हाँ 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 है हाँ ना हाँ जी। हाँ मुश्किल ये हाँ। सभी के लिए होता है। यस यस, ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट मैं अपना धीरे ये देखता करते हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि कोई चीज मुश्किल आई है जी, देखिए उसको हैंडल तो करना ही है, तो फिर ऐसे ही हैंडल करो। तो और धीरे धीरे हमने देखा कि फिर धीरे धीरे करते करते आपका एक माइंडसेट बन जाता है। हाँ बन जाता है बिल्कुल कर मैं वो तो जी देन जैसे हमारे अपने केस में तो जी अब वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ एंगर, पीरियड ऑफ ये सब चीजें अब थोड़ा काफी कम हो गई हैं, कम हो जी गई हैं। और दे डू नॉट परसिस्ट फॉर लॉन्ग। हम्म हम्म। ये ऑल दीज आर द इम्प्रूवमेंट्स। यस 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 यही और अब काफी बड़ी बड़ी जैसे जो प्रॉब्लम्स भी हैं उनको जी मतलब अब नहीं इतना ज्यादा, मतलब वो इनिशियल एक इम्पैक्ट तो होता है, बट उसके जी बाद रिकवर बहुत जल्दी कर जाते बिल्कुल नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ भाई, हाँ। जी हैं। नेक्स्ट 16।
न ह्यास्य कहिर चिद्राजन पुमान वेद विदित सतम यदि जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवियो भी हरि। ओ किंग, no one knows the plan, no one can know the plan of the Lord, even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered. Purport: the bewilderment of Maharaja Yudhishthir over his past sinful acts and the resultant suffering, etc., is completely negated by the great authority Bhishma, one of the 12 authorized persons. Bhishma wanted to impress upon Maharaja Yudhishthir that since time immemorial, no one, including such demigods as Shiva and Brahma, could ascertain the real plan of the Lord. So what can we understand about it? It is useless also to inquire about it. Even the exhaustive philosophical inquiries of sages cannot ascertain the plan of the Lord. The best possible is simply to abide by the orders of Lord without argument. The suffering of the Pandavas were never due to their past deeds. The Lord had to execute the plan of establishing the kingdom of virtue. And therefore his own devotees suffered temporarily in order to establish the conquest of virtue. Bhishma Dev was certainly satisfied by seeing the triumph of the virtue, and he was glad to see King Yudhishthira on the throne, although he himself fought against him. Even a great fighter like Bhishma could not win the battle of Kurukshetra because the Lord wanted to show that vice cannot conquer virtue regardless of who tries to execute it. Bhishma Dev was a great devotee of the Lord, but he chose to fight against the Pandavas by the will of the Lord because the Lord wanted to show that a fighter like Bhishma cannot win on the wrong side. Another very powerful shloka as well as purport. इसमें ना ये भी छुपा हुआ है ना कि भाई इस वाले उसमें ओ किंग, नो वन कैन नो द प्लान ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। अब एक बार अगर आप जैसे डिवोटी हैं तो आपको कहा गया है कि भाई आप यू सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, राइट। अच्छा, फिर आपके ऊपर विपदा भी आ रही है, राइट, जैसे पांडवों के ऊपर। तो बड़ा फिर चैलेंज यही है, चैलेंज क्या वहीं पे कि यू हैव टू एक्सेप्ट हिज प्लान। लॉर्ड कृष्णा का जो प्लान है वही सही है, वो वही सही जानते हैं। तो मतलब कि और आप नहीं जान सकते, आप उसको क्वेश्चन करने का भी कोई फायदा नहीं है और आप उसको नहीं जान सकते, लेकिन यू गो थ्रू दैट प्लान, उसी में सबका भला है, वो सबका भला है। ये चीज काफी इसमें से मुझे निकल के आई कि भाई नो वन कैन नो। ऐसे क्या होता है कि भाई मैं तो डिवोटी हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? भाई ये दैट इज द प्लान ऑफ लॉर्ड कृष्णा और वो सबके बेटरमेंट के लिए है। इसलिए ये मेरे को इसमें से ये समझ में आया। भाई इसमें देखो ना, दो तीन चीजें जो है उसको आप जो प्रभुपाद जी ने कहा, एक तो मैं जो वरुण ने बताया, कोई नोबडी कैन नो द प्लान ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो और जब आप उसको रेजिस्ट करते हैं, दैट मीन्स यू वांट द लॉर्ड टू बी द ऑर्डर सप्लायर, कि भाई मैं आपका डिवोटी बन गया हूँ तो मतलब ना हूँ, यू टेक केयर ऑफ हिम मी। मतलब वो खाली अपना प्रेजेंट देखते हुए, उनको पता नहीं है कि आगे उनके आपके लिए क्या है उनके विचार में, है ना। तो वी वांट द सुप्रीम लॉर्ड टू बी ऑर्डर सप्लायर, है ना, वहां पर। और ये बड़ा उन्होंने कहा है कि इट इज यूजलेस टू इंक्वायर अबाउट इट, मतलब बड़े बड़े फिलोसफर्स जो है उनको नहीं पता चला, तो फिर आप क्या बेकार की चीजें कर रहे हैं। उसके बाद में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या नाम है कि ये द बेस्ट पॉलिसी इज सिंपली टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड विदाउट आर्गुमेंट। ये बड़ा पावरफुल मुझे लाइन लगी है। तो मैं इसको कि भाई भगवान का जो ऑर्डर है ना, जो भगवत गीता में उन्होंने जो कहा हुआ है, डायरेक्टली जो उन्होंने कहा हुआ है, उसको फिर क्वेश्चन मत करो आप, बस जस्ट यू फॉलो दैट।
मतलब क्या नाम है, यहाँ पे बड़ा भाई ये और ये सही भी है, तभी आप उनसे एक तरह की क्या नाम है रियली मास्टर सर्वेंट की क्या नाम है मतलब उसकी जो जो पांचों भाव हैं वो आप रियली पैदा कर सकते हैं। हाँ एक ट्रस्ट भी इसी डेवलप के होगा, अंदर में राइट। इसी के अंदर में टोटल सरेंडर भी छुपा हुआ है। द यस बेस्ट पॉलिसी इज सिंपली टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विदाउट आर्गुमेंट। तब आपको पेन होगा ही नहीं, हाँ आपको कोई भी सफरिंग आएगी आपको पेन होगा ही नहीं। मैंने अपना काम कर दिया, अब जो हो रहा है हम्म, होने दो उसको चुपचाप, हाँ है ना, जी है ना। यही कर्म है कर्म। हाँ ये और ये वाला जो है ना, द सफरिंग ऑफ द पांडवस वर नेवर ड्यू टू देयर पास्ट डीड्स। हाँ तो भगवान का पूरा डिजाइन था वो, उन्होंने मतलब पांडवों को यूज किया टू गिव ए टीचिंग टू द पीपल। हाँ अब उन्होंने देखो एक तरह से आपका कोई कहेगा क्या नाम है कि उन्होंने यूटिलाइज किया एट द सेम टाइम उनकी मर्सी भी की। इसलिए जी जो आपके साथ में सफरिंग कर रहे हैं वो किसी और के लिए और तुम्हारे लिए भी, दोनों के लिए ही ठीक है। हाँ भाई एक बात ही ये इज भी देखो नेवर ना, kind of partial to anybody। हाँ भाई एक बात ये भी देखो ना, भाई आज की डेट में भी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अर्जुन से रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसे तो लॉर्ड भगवत गीता की क्लास बिल्कुल फिलोसॉफिकली भी बता सकते थे, बट फिर हाँ आप थोड़ी ना रिलेट करोगे। हाँ लेकिन जब आप अर्जुन के जैसे चैलेंजेस, आपको भी अपने लाइफ में चैलेंजेस, तब आप उसको रिलेट कर पाओगे कि यार देखो ये अर्जुन कितना चैलेंजेस से गुजर रहा था, और भगवान की उसने बात सुनी, तो कैसे फिर उसको अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर पाया, अपनी ड्यूटी में सक्षम रह पाया। सक्षम रह और पाया। आप, भाई हमको भी तो प्रॉब्लम आती है जब अपनी ड्यूटी करने में ही डिलेमा करने में कि क्या करें, ये सही है या वो सही है। हमेशा हाँ इजी पाथ लेने की सोचता है आदमी कि हाँ इतना हार्ड चीज ना करनी पड़े। तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल जैसा जो पापा कह रहे हैं उसी को मैं वो corroborate कर रहा हूँ कि भाई ये भगवत गीता, ये भगवान का प्लान था। महाभारत हुई, अर्जुन वहां पे बिल्डर हुए, नहीं तो हम लोग नहीं सुनते। हाँ ऐसे तो यहाँ पे कई लोग पढ़े हुए हैं, फिलॉसफी करते रहते हैं। हाँ वेदास पूरी फिलॉसफी से भरी हुई है, कहाँ हाँ पढ़ पा रहे हैं लोग। हाँ लेकिन एक रियल एक्शन में वो फिलॉसफी जो है, वो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए हम लोग पढ़ पाते हैं उसको, ऐसा हाँ मुझे फील होता है। हाँ भीष्म देव जो ये लाइन कह रहे हैं ना सेकेंड, इवन ट्रांसलेशन में, इवन दो हम्म। ग्रेट फिलोसफर्स इंक्वायर एग्जॉस्टिवली दे आर बिविल्डर्ड। वो हाँ अपने लिए भी कह रहे हैं हाँ हम्म। कि भाई ही इज वन ऑफ द 12 महाजन्स। हाँ मतलब तब भी वो कह रहे हैं कि मुझे तक नहीं पता क्या नाम है उनके प्लान के बारे में। हम्म। ग्रेट फिलोसफर जो हैं दे आर बिविल्डर्ड। तो आप ये इट इज कंप्लीटली, इट इज यूजलेस ऑल्सो टू इंक्वायर अबाउट इट। पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हाँ फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन को तो बिल्कुल ही कंडेम कर रहे हैं एक तरह से। इसलिए बिल्कुल भक्ति का मार्ग इज द इजिएस्ट, हाँ is it is the easiest to nobody can understand the supreme lord, but you बिल्कुल can always, you can always believe in his absoluteness। हाँ जो ये अब ये वर्ड आप थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा ना कि इज एब्सोल्यूट। उनके कोई भी एक्शन जो है ना वो एक जैसे ही है, हाँ मर्सीफुल ही है। वो ही इज ऑलवेज मर्सीफुल, इन हिज बिल्कुल ऑलवेज मस्ट। पनिशमेंट आल्सो ही इज मर्सीफुल। तो वो वाली बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो जो आपने कहा ना, द बेस्ट पॉलिसी सिंपली इज टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड ये विदाउट ये आर्ग्यूमेंट। ये तो तो लिख जो करके लगा लो अपने अपने हाँ, ये लगा लेना चाहिए। भाई भगवत गीता में जो जो लिखा हुआ है उस पे मनन करिए, ठीक है। आप उसे, ये भगवान ने भी उसमें कहा हुआ है कि जो आदमी सिंसियरली एंड फेथफुली इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, कभी कभी गिर भी जाता है, बट फिर भी उसको साधु माना जाएगा, एंड हाँ वो बहुत जल्दी मेरे पास आ जाएगा। तो हाँ भाई ये तो मैं मानता हूँ कि भगवत गीता के उनको मनन करना चाहिए, और जितना टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी उस पे उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए यार। हम्म, जो उसी में हमने आपका जब उद्धार भगवत गीता पढ़नी शुरू की तो हमने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ पाए कि हमने नहीं पढ़ा। इसलिए हम्म, कभी टाइम मिले तो वो इंट्रोडक्शन प्रभुपाद का पढ़ो। उसमें उन्होंने शुरू शुरू में यही बताया है कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज दैट यू यू बिलीव इन द कि भाई ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। अब यहाँ पे आगे भीष्म देव ने पिछले श्लोकों में शायद निकल गया ना, उन्होंने हम्म, कहा है कि भाई ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड।
मतलब उसको प्रभुपाद जी ने कितना एक्सपाउंड किया है, हम्म क्योंकि लोग नहीं बिलीव करते हैं भाई, लोग नहीं फिर भी बिलीव करते हैं। चलो वरुण जी। आगे। ठीक, नेक्स्ट 17। तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भारतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजः प्रभु। O translation, O best among the descendants of Bharat, Yudhishthir, I maintain therefore that all this is within the plan of the Lord. Accepting the inconceivable plan of the Lord, you must follow it. You are now the appointed administrative head, and my lord, you should now take care of those subjects who are now rendered helpless. Purport. The popular saying is that a housewife teaches the daughter-in-law by teaching the daughter. Similarly, the Lord teaches the world by teaching the devotee. The devotee does not have to learn anything new from the Lord because the Lord teaches the sincere devotee always from within. Whenever, therefore, a show is made to teach the devotee, as in the case of the teachings of Bhagavad Gita, it is for teaching the less intelligent man. A devotee's duty, therefore, is to ungrudgingly accept tribulations from the Lord as a benediction. The Pandavas were advised by Bhishma Dev to accept the responsibility of administration without hesitation. The poor subjects were without protection due to the battle of Kurukshetra, and they were awaiting the assumption of power by Maharaj Yudhishthir. A pure devotee of the Lord accepts tribulations as favors from the Lord. Since the Lord is absolute, there is no mundane difference between the two. ये जो आपने कहा था, वे लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, तो इसलिए वो हर चीज में मर्सी है उनकी, चाहे वो आपको फेवर कर रहे हैं, बेनेडिक्शन कर रहे हैं या ट्रिब्यूलेशन दे रहे हैं, वो आपको ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली तो भगवान वो मर्सी ही कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी समझ जो है वो सेंसेस में घुसी हुई है ना, इसलिए हमको वो ट्रिब्यूलेशन हमें तकलीफ लग रही है, बट एक्चुअली तो भगवान बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल। मर्सी ही कर रहे हैं, जैसे उन्होंने नारद मुनि जी के साथ किया। वही नारद मुनि तो, लेकिन ये वाली चीज जो है ना, yes, ये वाला जो devotee's duty therefore is to ungrudgingly accept tribulations from the Lord as a benediction. यहाँ पर देखो ना, एक चीज कितनी बढ़िया बताई है, मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भगवान जो है, मतलब अर्जुन वॉज ऑलरेडी ए डिवोटी, ही नीड नॉट हैव, मतलब उसको भगवान ने किया क्या नाम है, केवल हम लोगों को गीता का संदेश देने के लिए, नॉट फॉर अर्जुन सो मच एज दैट। वो अपने लिए भी यही क्या नाम है कह रहे हैं भीष्म देव, कि मेरे साथ मेरे साथ भी जो कुछ हुआ वो भगवान का प्लान है, मतलब फॉर फॉर क्या नाम है टीचिंग अदर्स। तो ये जो है ना, ये नोबडी कैन नो, मतलब द प्लान ऑफ द लॉर्ड, इसीलिए यहाँ पर फिर से रिपीट किया है प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट में कि, और भीष्म ने कहा कि तुम्हारा काम है खाली भगवान के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना। अब वो नहीं कि क्या नाम है मेरे को तुम्हारे को लिमिटेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जस्ट एज्यूम द थ्रोन, दैट्स इट। भगवान कह रहे हैं तो फिर एज्यूम करो, खत्म बात। इसी में वो भी निकल के आता है इस वाले में, जो आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि तभी हम लोग जहाँ पे भी हैं, जो जहाँ पे है वो भगवान के प्लान से है, भगवान के प्लान से है, चाहे वो मतलब जो भी काम में है, जो भी आश्रम, जो भी लाइफ के पोजीशन पे है, वो भगवान के प्लान के मुताबिक है, तो उसको वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, यही सही है। तभी सोशल ऑर्डर मेंटेन भी रहेगा एंड भगवान की तरफ जाने की तरफ रहेगा। ऐसे तो सब लोग मतलब परेशान होकर छोड़ना स्टार्ट कर दें, वो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मुझे इसमें से निकल के आता है मेरे को। और फिर वो इसी के अंदर में एक बात और भी है, हमेशा ध्यान रखने का है कि आपकी इंद्रियां जो है ना, वो आपको बहा भी ले जा सकती हैं और वो भगवान की तरफ भी ले जा सकती है, ये चीज का ध्यान रखना है। वो भगवान उसको, अगर आप इंद्रियों की तरफ भाग रहे हैं तो रोकने वाले नहीं है, हाँ, वो तो रोकने फिर वाले वो नहीं है, होगा फिर। क्योंकि वो फ्रीडम उन्होंने दिया हुआ। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना 24/7, ये प्रैक्टिस करने से ही आ पाएगा। धीरे धीरे धीरे, हैव टू प्लॉड एट इट,
ना क्रम है, मतलब ट्राइबुलेशंस भी आएंगी, तब भी आएंगी। जैसे अर्जुन और उनकी मदर ने कृष्णा कॉन्शियसनेस से नहीं हटे। चाहते तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते, भीष्म देव ने भी तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, है ना। द्रोणाचार्य ने भी तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, है ना। तो वो बिल्कुल ये जो है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में 24/7 रहना बहुत जरूरी है। अपनी जो इंद्रियों से कर्म है को ही वो, मतलब क्योंकि वो बड़ी, वो जो एक बार भगवत गीता में भगवान ने वो कहा ना, उसको भी बड़ा याद रखना चाहिए। काम और क्रोध जो है ना, ये आपके दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो जो है ना, मतलब दैट यू हैव टू, जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे, मुश्किल तो मतलब, अब जैसे मतलब नहीं, अब मैंने कहना बंद कर दिया, मुश्किल है तुम्हारी वजह से, लेकिन कर्म है मतलब, यस, धीरे धीरे कम होता जाएगा अगर आप अवेयर भी रहेंगे इन जी भगवान ने जो कहा है। जी, पता है हमने ये निगेटिव चीजें क्यों बंद कर दी? जैसे मान लीजिए मैं पहले 100% कोई काम कर रही थी, अब मैंने 5% मान लीजिए हमें इम्प्रूव है। तो जीजा जी, मैंने साइकोलॉजी में ये पढ़ा है कि जो 5% इम्प्रूवमेंट है, इस पे आप जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उतनी जल्दी ये 5 से 10, 10 से 15 हो जाएगा। बेसिकली मेन चीज ये है कि हम अपना अटेंशन रखते किधर है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जिधर रखेंगे वो बढ़ेगा, तो फिर बिल्कुल, पॉजिटिव पे ही यस रखें। यस 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 जी यस। जी एक्चुअली ये एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का पापा ने आर्टिकल भेजा था काफी टाइम पहले। उसमें बिल्कुल इसी बात को जो आपने कहा ना मौसी, जी इसी बात को उन्होंने इस तरह से कहा था, हाँ जिस चीज पे भी आप अपना अटेंशन लगाएंगे वो हाँ ग्रो करेगा आपके अंदर। ग्रुप करेगा। आप अगर भगवान के अंदर अटेंशन लगाएंगे तो हाँ भगवान ग्रो करेंगे, आप उनकी हाँ तरफ बढ़ते चले जाओगे। अगर आप बाकी चीजों में जिस चीज में दिमाग लगाओगे वो फिर हाँ, ग्रो करेगा आपके जी कॉन्शियसनेस जी 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 जी, एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक चीज हुई थी। जैसे हम और रूपा कोई भी चीज करना शुरू करते हैं ना, हम्म। तो रूपा जो है वो पहली बात तो 120% देती है, बहुत ज्यादा। और शुरू उसको शुरू रिजल्ट में। बहुत जल्दी चाहिए होता है हम्म। ना। हम्म। रूपा को रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है। ये हम लोगों का दोनों का काम करने का जो तरीका है, जैसे हम भी वही काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रही है, तो वो मेहनत भी बहुत ज्यादा करेगी और रिजल्ट उसको बहुत जल्दी चाहिए होता है। तो हमने रूपा को ये बोला कि रूपा देखो, एक बात समझ लो कि अगर तुम मैथ्स पढ़ रही हो और अभी तुम क्लास 1 में हो, तो तुम रिजल्ट थर्ड वाला एक्सपेक्ट मत करो। थोड़ा एक बैलेंस रखो थोड़ा सा। अगर 1 में हो, तुमने 1 की सारी चीजें कर ली, बी हैप्पी एंड मूव फॉरवर्ड। और तुम हमेशा अगर क्लास फर्स्ट में हो और थर्ड का रिजल्ट चाह रही हो, तो हमेशा तुम अनहैप्पी रहोगी, पॉजिटिव नहीं रह पाओगी। तो कहती है अच्छा। तो एक बैलेंस धीरे हम लोग को रखना पड़ेगा। वो उसके लास्ट जो मीटिंग में क्वेश्चन भी जो आया था ना, उसमें यही चीज थी। जी 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 He यही। wants quick results from reading भगवत गीता। हाँ हाँ यस। शी वांटेड कि भाई, आप एल्डर्स लोग हमको बताइए कि क्या मैं, मतलब कोई चीज की कैसे, ये जो है ना, ये हाँ हाँ मतलब ये माया जो हमको जगड़ती रहती है बीच बीच जी में, और क्या मतलब इतना करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। जी तो जी जी दैट वाज रिफ्लेक्टेड इन हर। जी। अरे जीजा जी, एक बार आपको बताएं कि हम लोग स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे, हमने कर नहीं पाए। तो उसने स्विमिंग क्लासेस करने से पहले उसको विजुलाइज करके स्विमिंग करना शुरू कर दिया। और फिर जब हम लोग सीखने गए तो वो बहुत जल्दी सीख गई, ये तो बात है। लेकिन वो बहुत जल्दी में रहती है हमेशा। तो हम कहते हैं थोड़ा बैलेंस रखो रूपा, तो थोड़ा निराशा कम होगी, थोड़ा बैलेंस रखो, कहती है अच्छा। ये चीज है। यस, तो अगर स्विमिंग जल्दी सीख गई तो फिर तो दैट पार्ट इज देयर, बट क्या मैं डूइंग ये स्पिरिचुअल जी एडवांसमेंट इज नॉट स्विमिंग। इज नॉट स्विमिंग। और दिस यही इज नॉट। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्या भाई, ये बिल्कुल ही आपने सही कहा। हाँ, इसके अंदर में कोई मतलब उस तरह के, जब आप सॉल्यूशंस उस तरह से नहीं है, जब जी सॉल्यूशन ये है कि जो भगवान ने कहा है उसको मानो बस चुपचाप, जी और जो उस वही सॉल्यूशन है, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। जी जिसके जी साथ जी क्या होगा ये तो भगवान जी के हाथ में। अब जैसे जी हम बता रहे थे ना कि इस्कॉन इस्कॉन में कितने सारे ब्रह्मचारी हैं, वो नहीं पढ़ पाते ये श्रीमद् जी भागवतम, उनके ऊपर नहीं कृपा है। बट बिल्कुल आप देखिए पढ़ पा रही हैं। बिल्कुल। हमको पापा को हमको आई थिंक पापा को तो आई थिंक
साल 1.5 साल लग गया, इवन आफ्टर भगवत गीता पढ़ने से स्टार्ट करके। जी तब कहीं पे पापा ने लेक्चर में सुना श्रीमद् भागवतम के बारे में, कहाँ किसी को पता होता है। जी भागवतम के तो बारे में लेकिन नहीं पता है, हमें नहीं भागवतम के पता बारे था, में नहीं हमें पता था। बिल्कुल भी नहीं पता था। हाँ, हाँ कि ये तो पुराण ये क्या होते हैं, पुराण कौन कौन से। मैंने सबसे पहले विष्णु पुराण मंगवाया है। हाँ हम्म मैं ऑलवेज आई वाज थिंकिंग, हाँ मतलब इवन लेक्चर सुनने के बाद में भी मुझे ऐसा लगा कि विष्णु जी जो है ऊपर है सबसे, तो सबसे पहले हम्म विष्णु पुराण पढ़ो। जी सो अब व्हाट आई एम सेइंग कि क्या नाम है, ये कृपा ही होती है, बिल्कुल बिल्कुल पक्का, हम्म, यही है ना। कृपा और होगी। देखो जी ना, जैसे कि उसने रूपा जो है, जी एंथुजियाज्म उसमें बहुत था, तब उसने शुरू जी शुरू में क्लास जी ज्वाइन की। जी कैन अंडरस्टैंड कि भाई उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको क्या नाम है घर में वो करना जी पड़ता है, क्या नाम है। जी बट वीकेंड्स तो हैं, सैटरडे संडे तो है, जी 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 क्या नाम है, मतलब दैट डे माइट बी स्लाइटली रिलैक्स, ही डज नॉट हैव टू प्रिपेयर फूड, जी संडे तो होगा ही कम से कम, है ना, वही चीज है ये। है ना। तो यू हाँ अटेंड फॉर वन डे, कितना हाँ उसको, वो तो फिर भी क्या नाम है, शी हैज लॉट ऑफ रेवरेंस फॉर दीज थिंग्स। जी बाकी तो वो देखो कितना बोलते बोलते क्या नाम है, कुछ नहीं होता असर उनके ऊपर। जी भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी ना, पता नहीं होगी। बढ़ेगी नहीं। ये अजय ये हम लोग ये को बहुत खुश होना चाहिए, बहुत है बहुत ना। ज्यादा, हाँ, हम लोग को बिल्कुल ये खुश होना है। मौसी। लिटरेचर जो है ना, ये अरे लेस इंटेलिजेंट के लिए नहीं है। जी हाँ, ये हर एक के लिए है भी नहीं। चलो जी आगे आगे तुम जी पढ़ो। जी 3। हाँ। ऐश वै भगवान साक्षादाध्यो नारायणा पुमान मोह मोह यन्मायया लोकम गूढ़स्व रति वृष्णिषु। ट्रांसलेशन। This Sri Krishna is no other than inconceivable original personality of Godhead. He is the first Narayana, the supreme enjoyer, but he is moving amongst the descendants of King Vrishni, just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. Purport: the Vedic system of acquiring knowledge is the deductive process. The Vedic knowledge is received perfectly by disciplic succession from the authorities. Such knowledge is never dogmatic, as ill-conceived by less intelligent persons. The mother is the authority to verify the identity of the father. She is the authority for such confidential knowledge. Therefore, authority is not dogmatic. In the Bhagavad Gita, this truth is confirmed in the second verse of the fourth chapter, and the perfect system of learning is to receive it from authority. The very same system is accepted universally as truth, but only the false arguer speaks against it. For example, the modern spacecraft fly in the sky, and when scientists say that they travel to the other side of the moon, men believe these stories blindly because they have accepted the modern scientists as authorities. The authorities speak, and the people in general believe them. But in the case of Vedic truth, they have been taught not to believe. Even if they accept them, they give a different interpretation. Each and every man wants a direct perception of Vedic knowledge, but foolishly they deny it. This means that the misguided man can believe one authority, the scientist, but will reject the authority of the Vedas. The result is that people have degenerated. Here is another authority speaking about Sri Krishna as the original personality head of Godhead and the first Narayana. Even such an impersonalist as Acharya Shankara has said in the beginning of his commentation on the Bhagavad Gita that Narayana, the personality of Godhead, is beyond the material creation. The universe is one of the material creations, but Narayana is transcendental to such material paraphernalia. Bhishma Dev is one of the 12 Mahajans who know the principles of transcendental knowledge. His confirmation of Lord Krishna's being the original personality of Godhead is also corroborated by the impersonalist Sankara.
All other acharya have also confirmed this statement, and thus there is no chance of not accepting Lord Shri Krishna as the original personality of Godhead. Bhishma Dev says that he is the first Narayan. This is also confirmed by Brahma Ji in the Bhagavatam. Krishna is the first Narayan. In the spiritual world, Vaikuntha, there are unlimited number of Narayans who are all the same personality of Godhead and are considered to be a plenary expansion of the original personality of Godhead Shri Krishna. The first form of the Lord Shri Krishna first expand himself as the form of Baldev, and Baldev expands in so many other forms such as Sankarsana, Pradumna, Aniruddha, Vasudeva, Narayana, Purusa, Ram, and Narsimha. All these expansions are one and the same Vishnu Tattva, and Sri Krishna is the original source of all the plenary expansions. He is therefore the direct personality of Godhead. He is the creator of material world, and he is the predominating deity known as Narayan in all the Vaikuntha planets. Therefore, his movement amongst the human beings are another sort of bewilderment. The Lord therefore says in the Bhagavad Gita that foolish persons consider himself to be one of the human beings without knowing the intricacies of his movement. The bewilderment regarding Shri Krishna is due to the action of his twofold internal and external energies upon the third one, called marginal energy. The living entities are expansion of his marginal energy, and thus they are sometimes bewildered by the internal energy and sometimes by the external energy. By internal and energetic bewilderment, Sri Krishna expands himself into unlimited number of Narayanas and exchange or accept transcendental loving service from the living entities in the transcendental world. And by his external energetic expansion, he incarnates himself in the material world amongst the men, animals, demigods to re-establish his forgotten relation with the living entities in different species of life. Great authorities like Bhishma, however, escape his bewilderment by the mercy of the Lord. भाई आप यहाँ पर तो बिल्कुल वही जो मैं पहले कह रहा था ना, भी आई जी कि मतलब भीष्म देव जी ने कहा कि भाई ये जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, ही इज वन ऑफ द 12 महाजन्स। अच्छा, वो लास्ट में आके परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने बताया भी कि ही वॉज नॉट बिविल्डर्ड बिकॉज ऑफ भगवान की कृपा की वजह से, ही वॉज द वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, सो ही कुड सी दैट श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और अब आज की डेट में इतना ज्यादा डिजेनरेशन हो गया है कि आप ये मंडेन साइंटिस्ट्स की बातें तो मानने को तैयार है कि हाँ उन्होंने अपना वो मार्स पे भेज दिया है, आपने जाके उनके साथ गए हो, देखा है आपने क्या, है ना, उन्होंने हमारा जो है वो जो है सैटेलाइट इधर से उधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, आप यू बिलीव देम, है कि नहीं? जी वैदिक ट्रुथ में जो है जो चीजें लिखी हुई है उसको आप मानने को तैयार नहीं हो, बिल्कुल, है ना, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग कर दी गई है कि भाई ये तो सब मिथ है, माइथोलॉजी है ये। अच्छा, और दूसरी चीज है कि अगर जो कोई थोड़ा बहुत मान भी रहे हैं वो उल्टी सीधी इसके इंटरप्रिटेशन करके लिख रहे हैं, मतलब वो और भी ज्यादा डिससर्विस कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी कर्म यहाँ पे इस श्लोक में लेके आए कि भाई भगवान जो है वो श्री कृष्ण है। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी बड़ी बीच में ही छुपा के बताई है कि भाई 3 तरह की एनर्जियां हैं, एक्सटर्नल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है और मार्जिनल एनर्जी है। मार्जिनल एनर्जी में हम लोग हैं, तटस्थ जिसको बोलते हैं। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि एक साइड में तो लैंड है और दूसरे साइड में वाटर है ना, हम लोग वहां पर हैं। एक साइड में या तो हम क्या नाम है भगवान की तरफ चले जा सकते हैं, माया की तरफ चले जाते हैं, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्जिनल, उसमें है। जब इधर माया के उसमें आ जाते हैं तब फिर भगवान जो है वो फिर से आते हैं, क्या नाम है, वही उसी रूप, मतलब वो अवतार लेते हैं जी, वेरियस फॉर्म्स में अवतार लेते हैं। और एक बार तो वो खुद आते हैं, हर मिलेनियम में एक बार खुद आते हैं जी।
लेकिन उनके बारे में हर एक को नहीं पता लग पाता। मतलब वही, इसीलिए भीष्मदेव सबको बता रहे हैं कि भाई ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना, ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन जी। तो ये सारी चीजें ये इन्होंने यहाँ पे बताई हैं जी। पहली चीज तो ये तो भगवान है, दूसरी ये कि ये किस तरह की ये लीलाएं वेरियस उसमें करते हैं। बड़ा अच्छा है ये क्रम है, मतलब उन्होंने प्रभुपाद जी ने बड़े लॉजिक के साथ में ये आदमियों का bewilderment क्यों है ये इसका भी बता दिया है रीजन। बिल्कुल। ये इसमें ये सेंटेंस देखिए कि गॉड कहा गया है कि ही इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन द मटीरियल वर्ल्ड amongst the men, animal and demigods to re-establish his forgotten relation with the living entities in the different species of life. ये तो अभी आएगा ना, जब एक एक अवतार के बारे में आएगा जी, कि उन्होंने क्यों आए, वो क्या उन्होंने कृपा की है अपने डिवोटीज के ऊपर उस अवतार में, ये सब इसीलिए भागवतम इतना गजब का टेक्स्ट है। जी जी जी। दैट इज व्हाई यू स्टार्ट लविंग, यू डोंट जस्ट लर्न अबाउट, मतलब बल्कि उनके सारे अवतारों के बारे में हमें पता चलेगा और हमारे अंदर में वो लविंग फीलिंग पैदा होनी शुरू होगी। बिल्कुल जी। नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी। टेक्स्ट 19 अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतम शिव देवर्षि नारदा साक्षात भगवान कपिलो नृप। O king, Lord Shiva, Narad and sage among the demigods and Kapil, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about his glories through direct contact. Pure devotees of the Lord are all bhavs or persons who know the glories of the Lord in different transcendental loving service. As the Lord has innumerable expansions of his plenary forms, there are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in exchange of service of different humors. Ordinarily, there are 12 great devotees of the Lord, namely Brahma, Narad, Shiv, Kumar, Kapil, Manu, Prahlad, Bhishma, Janak, Shukdev Goswami, Bali Maharaj, and Yamraj. Bhishma, though, although one of them has mentioned only 3 important names of the 12 who know the glories of the Lord. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, one of the great acharyas in the modern age, explains that Anubhav or the glory of the Lord is first appreciated by the devotee in ecstasy, manifesting the symptoms of perspiring, trembling, weeping, bodily eruptions, etc., which are further enhanced by steady understanding of the glories of the Lord. Such a different understanding of the bhavas are exchanged between Yashoda and Lord, binding the Lord by ropes, and in the chariot driving by the Lord in exchange of love with Arjun. These glories of the Lord are exhibited in his being subordinated before his devotees, and that is another feature of the glories of the Lord. Shukdev Goswami and the Kumars, although situated in the transcendental position, became converted by another feature of the bhav and turned into pure devotees of the Lord. Tribulations imposed upon the devotees by the Lord constitute another exchange of transcendental bhav between the Lord and devotees. The Lord says, I put my devotees in difficulty. I put my devotees into difficulty, and thus the devotee becomes more purified in exchanging transcendental bhav with me. Placing the devotees into material troubles necessitates delivering him from the illusory material relations. The material relations are based on reciprocation of material enjoyment, which depends mainly on material resources. Therefore, when material resources are withdrawn by the Lord, the devotee is 100% attracted towards the transcendental loving service of the Lord. Thus, Lord snatches the fallen soul from mire of material existence. Tribulations offered by the Lord to his devotees are different from the
tribulations resulting from vicious action. All these glories of the Lord are especially known to the great Mahajans like Brahma, Shiva, Narad, Kapil, Kumar, Bhishma, as mentioned above, and one is able to grasp it by their grace. कई चीजें बता रहे हैं यहाँ पर कि भाई एक तो ये है कि भाई जो उनके डिवोटीज हैं वो दे कैन एक्सपीरियंस दिस लविंग रिलेशनशिप्स बिकॉज वो जो प्योर डिवोटीज हैं, ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ अर्जुन व्हेन ही एक्सेप्टेड द रोल ऑफ ए चैरिटियर, और वो क्या नाम है मतलब मदर यशोदा का एग्जांपल दिया है उन्होंने, व्हेन शी क्या नाम है उस भाव में रहती हैं तो उन्होंने शी ट्राइड टू बाइंड हिम बाय द रोप्स। एक तो ये बड़ा सा क्या नाम है कि इस टाइप के भाव जो है प्योर डिवोटीज में आते हैं उनके, है ना। तो ये उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई। दूसरा चीज ये बड़ा बताई है कि केवल अपने डिवोटीज के ऊपर ही इस टाइप की मर्सी करते हैं कि उनका उनका उनकी मटेरियल चीजों को विड्रॉ करते हैं, हर एक के लिए ही करते हैं। हर एक के लिए तो वो एक्शन रिएक्शन वाला ही अपना उनकी मतलब जो प्राकृतिक प्रकृति है वो अपना काम कर रही होती है इसमें, है ना। और वो लगे रहते हैं अपने डेमिगॉड्स को खुश करते हैं, अपना मटेरियल ओपुलेंस मिलता है, अपना एक्शन रिएक्शन में वो अपना चलते रहते हैं उसी तरह से। ये केवल जो उनके डिवोटीज हैं उनके ऊपर ये इस टाइप की मर्सी करते हैं जब वो विड्रॉ कर लेते हैं चीजें, ताकि वो जो है वो फिर वो चूंकि वो उनके डिवोटी हैं तो फिर वो उनकी तरफ और ज्यादा झुकते हैं, ये उनकी मर्सी है जी। ये भी इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इस टाइप के अगर आप उनके डिवोटी हैं तो फिर क्या नाम है मतलब फिर वो ये इस तरह का चीजें करते हैं ताकि वो आप भी और उनकी तरफ झुकें और उनके पास आ जाए। अल्टीमेटली ये वाला कार्यक्रम करके आप जल्दी से जल्दी आप उनके पास में आ जाए। और वो पहले भी जैसा बताया उन्होंने इस टाइप के जो भगवान के प्लान है वो उनको ही पता है, इसलिए क्योंकि हम लोग जो है ना मतलब एटलीस्ट इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं नहीं जी। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आई कि द लॉर्ड सेज आई पुट माई डिवोटी इनटू डिफिकल्टी एंड दस द डिवोटीज बिकम मोर प्योरिफाइड इन एक्सचेंजिंग ट्रांसेंडेंटल भाव विद मी। और जीजा जी एक सेंटेंस जो ये आ गया कि ट्रिब्यूलेशंस ऑफर्ड बाय द लॉर्ड टू हिज डिवोटी आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रिब्यूलेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम विशियस एक्शन। वही जो वही तो उनकी प्रकृति तो लगी पड़ी है, वो तो जी काम कर रही है। जो डिवोटीज नहीं है वो तो अपना कर्म कर रहे हैं प्रकृति के प्रभाव में, और उसका अपना रिवॉर्ड और पनिशमेंट लेते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये है क्या नाम है, बिल्कुल सही कह रही हो। और जो उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है, मदर यशोदा से भी वो मतलब वो चले गए दूर। और वो उनके ऊपर मतलब वो तो उन्होंने तो कहते हैं मतलब पता नहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि उन्होंने आंख ही नहीं खोली अपनी। उसके बाद आंखें ही बंद कर ली, उन्होंने खोली ही नहीं अपनी आंख यशोदा माता ने। जब एक ही बार खोली है जब शायद वो मिलने आए हैं दोबारा। जी तो ये है क्या नाम है डिवोटी का भाव। गोपियां जो थी वो मतलब दूर चले गए तब भी वो उनके पास में ही, विरह योग जो था उनका बहुत गजब का डिपिक्ट हुआ है। आगे चल के कहीं आएगा शायद भगवान की कृपा हो। हमने तो कहीं ना कहीं पढ़ा है ये सब चीजें थोड़ा। तो ये जो है ना ये हम लोग जो मार्जिनल उसमें है तो उनसे ज्यादा वो है जी। चलो वरुण पढ़ो भाई अगला 20th। कुछ और कहना चाहते हो तो अलग बात। क्या हुआ तुम्हारा बंद है क्या स्पीकर? तुमने अपना वो कर रखा है वो? ओ सॉरी म्यूट हो गया, कोई बात नहीं। इसके बाद बताता हूँ। टेक्स्ट 20 यम मन्यसे मौतोल्यम
प्रियम मित्रम सुहृतामम आकरो साचिवम दुत्तम सहृदाद अथा साराथिम. O king, that personality whom, out of ignorance only, you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc., is that very personality of Godhead, Sri Krishna. Purport. Lord Sri Krishna, although acting as the cousin, brother, friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc., of the Pandavas, was still the supreme personality of Godhead. Out of his causeless mercy and favor upon his unalloyed devotees, he performs all kinds of service. But that does not mean that he has changed his position as the absolute person. To think of him as an ordinary man is the grossest type of ignorance. Actually, नहीं, यही वाला जो पार्ट ये भीष्म देव कह रहे हैं ये सब. मतलब भीष्म देव ये पांडवों को एनलाइटन कर रहे हैं कि भाई ये भगवान जो थे उन्होंने बहुत सारे रोल किए तुम्हारे साथ. वो एक विशेष कृपा थी, बिकॉज यू गाइस वर ऑल ऑलवेज डिवोटीज. ही एक्टेड एज ए मैसेंजर, ही एक्टेड एज ए काउंसलर. गए थे ना दुर्योधन के पास शांति का समझौता लेके, शांति दूत बन के. उसके बाद में ही वॉज ए काउंसलर ऑल्सो, ही वॉज ए फ्रेंड ऑल्सो, ही वॉज ए चैरिटियर ऑल्सो. वो अश्वमेध यज्ञ कराने में रहे आपके साथ. तो ये उन्होंने डिफरेंट रोल्स किए, क्या नाम है, एज ए मतलब ही कम्स, मतलब वो सर्विस भी करते हैं अपने डिवोटीज की. लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है. ही ऑलवेज रिमेन्स एब्सोल्यूट इवन देन. That is what he is wanting to, Dev is wanting to convey to the Pandavas. लेकिन भगवान भी मतलब यशोदा माता के केस में तो भाई वाकई वो जो है ना, मतलब ही इज, उन्होंने उनको अपना मुंह खोल के दिखा भी दिया उनको. जब वो ये आकर के शिकायत की उन्होंने, बलराम जी ने उनसे, कि भाई तो मट्टी खा रहे थे. माँ ने कहा खोलो मुंह खोलो. अपना मुंह खोला तो उसमें तो ब्रह्मांड दिख गया. तो वो तो चकरा गई बिल्कुल पूरी तरह. लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंह बंद किया दोबारा, तो वो सब भूल गई. भगवान ने एकदम उनको बुलवा दिया. फिर वो शी केम बैक इनटू मदर्स रोल. मतलब फॉर सम टाइम का नाम है, शी वाज बिविल्डर्ड किया, मतलब शी केम इनटू रियलिटी दैट ही इज समथिंग डिफरेंट. तो ये भगवान जो है ना, वो तो क्या क्या करते हैं. यहीं पर जो है ना, मतलब कई लोग वो जो है ना, जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, वो दैट आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम विद देम. जो तुम करती हो ना, तुम्हारा प्रिंसिपल है, यू जस्ट कीप क्वाइट. जी 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 जी. तरह की बातें करता है ना, तो यू जस्ट कीप, वो बेस्ट पॉलिसी है. वही प्रभुपाद जी भी कहते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद देम. जिसको ये समझना होगा वो दूसरी तरह से बात करता है. चुपचाप. और हाँ हाँ, वो उनको, अगर उनको उनके ऊपर सबसे कृपा होगी सवाल तो हो पूछेगा. जाएगी. एट बेस्ट यू कैन से कि भाई आई एम रीडिंग इट, बस खत्म हो. हाँ, आई एम रीडिंग दिस बुक, इफ यू वांट यू शुड आल्सो रीड, बस इतना कर दो. उसके बाद में अगर वो कहे नहीं इन सब से क्या हो जाता, कई लोग कहेंगे आपसे उल्टी सीधी चीजें कि भाई क्या होगा, इससे रोटी थोड़ी मिल जाएगी, इससे खाना थोड़ी बन जाएगा, है ना, ये सब कहेंगे लोग. बिल्कुल. इट शुड नॉट, क्या नाम है, मेक, मतलब जो तुमने पॉलिसी अपनाई हुई है ना. बट ये है कि इतना तो ड्यूटी बनती है कि भाई उनको बता दो कि भाई मैं पढ़ रही हूँ, अगर तुम लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल यही है ना. ये भगवान ने ये वाली ड्यूटी एंजॉइन की है. जी. तो आई थिंक आज आज का नाम है यहीं तक है कि अब अगला श्लोक में फिर लंबा चला जाएगा, है ना. जी जी जी. ठीक है जी. आज जरा थोड़ा सा है. हम्म. चलो तुम करो, है, यू लीड. अच्छा जी जी. हाँ हाँ करो. नहीं नहीं, अगर तुम मेरे को करवाना चाहती हो तो मैं कर देता हूँ. इसलिए आप करिए. अच्छा मैं करता हूँ. जी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।